वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आज की क्विक डिटेल्स के लिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। सो दिस इज इट एंड यहाँ पे इफ़ यू सी जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो काफ़ी मिक्स ट्रेड कर रहा है। एस&पी हो गया, नास्डैक हो गया, नास्डैक 100, डो जोन्स एंड द अदर कंट्री के जो इंडाइसेस हैं वो भी काफ़ी मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो ह्यूज टर्न अराउंड स्टोरी लुकिंग एज इफ नाउ। बट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं काफ़ी दिनों से आपको अलर्ट कर रही हूँ एंड दिस टाइम ऑल्सो आई थिंक इन द प्रीवियस वीडियो, जो कल का वीडियो है अगर आपने वो देखा होगा तो वहाँ पे भी हमने बात की थी करेंसीज की। सो राइट नाउ इफ़ यू सी क्लियरली कि हमारा जो इंडियन करेंसी है दैट इज़ मेकिंग लोअर लोज, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा डॉलर इंडेक्स है दैट इज़ डूइंग वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू लुक एट बॉन्ड्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड बॉन्ड्स इफ़ यू सी जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हो गए और बहुत सारे बॉन्ड यील्ड्स हैं जो आपको ग्रीन में दिखेंगे, दैट इज़ नॉट अ great अंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स नॉट अ ग्रेट सिग्नल टू बी ऑनेस्ट। तो इसको ही एक मेजर कंसर्न समझते हुए एक आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ है, लेट्स क्विकली रीड दिस आउट, which is this: as rupee hits new lows, real effective exchange rate rose to an all-time high. So there is a word which is known as real effective exchange rate. अभी ये ऐसा होता है कि एक्सचेंज करने के लिए एक इफेक्टिव रेट्स होते हैं एक्सचेंज के। तो अगर हमारा डॉलर इंडेक्स बढ़ता जाएगा एंड व्हेन वी विल ट्राई टू एक्सचेंज रुपीस at it will be on a very higher side. So this could be a big loss for RBI. अभी इस पूरे आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और डिटेल समझेंगे। सो द रुपी इज हिटिंग फ्रेश लोस अगेंस्ट द यूएस डॉलर ईच डे, येट इट्स एक्सचेंज रेट हैज स्केल एट ऑल टाइम हाई एंड रियल इफेक्टिव टर्म्स। क्योंकि हम एक्सचेंज जो कर रहे हैं वो बहुत हाई रेट्स पे कर रहे हैं, सो देर इज अ प्रॉब्लम विच इज पाइलिंग अप इन आर इकोनॉमी ऑल्सो। क्योंकि अगर आप अभी जो करंट आपने जो देखा 108 100, अब तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है 52 वीक हाई है, आई एम सॉरी 52 वीक हाई है, उसके पास हम चल रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। एंड द रील मेजर्स द रुपीज वैल्यू vis not only the dollar but other global currencies as well. In this case it is a weighted average of rupees exchange against a basket of 40 other countries. तो दूसरे कंट्रीज में भी जो ये रील है उसके इफेक्ट हो सकते हैं एंड that account for about 88% of India's annual exports and imports. तो अब आप ये समझिए कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट का ही भी इशू हो सकता है, दैट यू नीड टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। एक और आर्टिकल है जो कि सेम बात कर रहा है बट द डिटेल्स कैन बी अ बिट डिफरेंट। सो यहाँ पे हम एक लाइन है जो काफ़ी कंसर्निंग लग रही है, दैट द नॉर्मल अप्रिसिएशन वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू आउटवे द impact of unfavorable price differences according to the report called real effective exchange rate and its implications for India's trade balance। जो कि मैंने बोला कि जब बैलेंस ट्रेड का डेटा आएगा तब यहाँ पे भी एक इशू हो सकता है और जब वो पब्लिश होगा तब हमको समझ में आएगा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो ये सब जो मैक्रो फैक्टर्स है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई मेंशन कि इस आर्टिकल में भी और चीज़ें डिटेल में लिखी होंगी। सो एमर्जिंग मार्केट्स करेंसीज व अंडर प्रेशर नवंबर ड्यू टू आउटफ्लोज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफपीआईज और एफआईआईज दोनों का काफ़ी डिसेंट सेलिंग डेटा था और इसकी वजह से यूएस डॉलर और यूएस यील्ड्स जो अभी भी कंसर्न बना हुआ है ये राइज कर ही रहे हैं एंड रुपी हैज़ डेप्रिसिएटेड द मॉडेस्ट डेप्रिसिएशन कंपेयर टू अदर मेजर करेंसीज। मतलब जो अदर करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में देखें तो डेप्रिसिएशन काफ़ी डिसेंट दिख रहा है। Despite global uncertainties, the rupee exhibited the lowest volatility among major currencies. तो
कंसर्निंग है फॉर श्योर। तो अभी हमारा ये देखना है कि अब जो करंट हमारा जो बैलेंस ट्रेड का डेटा आएगा, हमारा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, लाइक हाउ RBI विल बी, सो इट्स हाई टाइम आई थिंक RBI नीड्स टू डू अ रेट कट, otherwise this can really lead us in a big blunder. So बहुत सारे वेरिएबल्स हैं विच आई एम श्योर वी ऑल्सो हैव टू लुक इन टू, बट इसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। दैट इज़ इट। सो मेक श्योर कि ये न्यूज़ आप एक ट्रैक में रखें, डू नॉट मिस दिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट दीज डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड दैट कैन हैपन। लाइक मार्केट में ट्रेंड सिर्फ चार्ट से नहीं होता है, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ग्लोबल एस्पेक्ट्स होते हैं, सिनारियोज होते हैं और र्यूमर्स होते हैं विच कुड बी अ टर्न ऑन स्टोरी। सो राइट नाउ जो डेटा पॉइंट है वो है हमारा करेंसी, दैट इज एज आई सेड दैट इज हिटिंग लोवेस्ट लो ऑफ मल्टीपल वीक्स एंड मंथ्स, सो दैट इज समथिंग कंसर्निंग। तो क्विकली चलते हैं अब हम सेंसेक्स के चार्ट पे और वहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ एन अपडेट। सो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट सेंसेक्स में, विच इज़ ट्रेडिंग एट 78,472 राइट नाउ। अब हम ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट देखते हैं तो काफ़ी क्लियर है कि हम एक डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं फॉर नाउ। बट इफ़ आई लुक एट द करेंट सपोर्ट जोन, तो हम सपोर्ट जोन के आसपास को अगर हम मार्क करते हैं तो वी विल बी समवेयर अराउंड हियर, एंड ये रहा हमारा एक डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन। सो अब आप इमेजिन करिए कि अगर हमारा ये जो सपोर्ट है ये ब्रीच होता है तो व्हाट काइंड ऑफ फॉल इट्स गोना बी, क्योंकि अगर ये फॉल होता है सो क्लियर है यहाँ पे कि दिस इज हैपनिंग, जिसमें एक क्लियर डाउन ट्रेंड तो मिल ही गया है, बट वो व्यू तभी निगेट होगा जब हम इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन या इस नेक लाइन के ऊपर हम ट्रेड करें। सो आई विल मेक इट इन अ बेटर वे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐसा लेवल है सेंसेक्स में जिसके ऊपर हम पोजिशनली भी तेज़ी कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल विच इज़ अराउंड 78,500। आज हमने ट्राई किया इस व्यू को निगेट करने के लिए या इस लेवल को निगेट करने के लिए ऑन द डाउन साइड, बट इट कुड नॉट हैपन फॉर नाउ। तो आप ये देख के ध्यान में रखिए कि जो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ये वाला जो जोन है, ये काफ़ी बार सपोर्ट एक्ट कर रहा है और अभी भी ये सपोर्ट एक्ट कर सकता है या नहीं। सो अब मैं इतने बड़े टाइम फ्रेम को थोड़ा सा आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आई एम गेटिंग इन टू प्रॉपर डिटेल, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो हम एक्सपायरी के हिसाब से भी अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पे तो ये एक क्लियर व्यू समझ में आ गया कि यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे हैं। अब वहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि एक बड़ा कैंडल है विच कुड बी मास्टर कैंडल और यू कुड कंसिडर दिस एज एन इनसाइड बार, एंड उसके बाद दो कंटिन्यूस डोजी आपको दिख रही हैं। सो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसके हाई एंड लो कैंडल को मार्क कर लें, सो दैट यू विल नो दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर यू टू बी श्योर कि हाँ मुझे कहाँ से लॉन्ग और कहाँ से शॉर्ट का प्लान करना है। तो हमारी अभी फ़िलहाल के लिए जो टोटल रेंज होती है वो 78,000 दैट इज़ 78,000 से 69,300 79,300। सो 79,300 78,014, और जो दो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स होने वाले हैं कल के लिए, दैट इज़ अगेन एज आई सेड करेंसी का भी आपको थोड़ा देखना। अगर डॉलर इंडेक्स पे थोड़ी सी नरमी आ जाती है, थोड़ा ऑन लोअर साइड अगर हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो दैट लुक्स कि हाँ ठीक है कि वी कैन डू ऑन अप साइड। अब जाते जाते 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखो एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना हुआ है, काइंड ऑफ हैमर बना हुआ है। तो कल के लिए जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिसके ऊपर मैं लॉन्ग करने का ट्राई कर सकती हूँ शॉर्ट कवरिंग के लिए, दैट वुड बी 78,900 और यू कुड से 78,000। दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट लेवल दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड डाउन साइड के लेवल्स आपके पास मार्क्ड है। और अगर आपको बहुत कंसोलिडेशन के लिए प्रिसाइज लेवल्स चाहिए कि हाँ कहाँ से आई कैन डू अ स्कैल्पिंग, सो इट वुड बी समवेयर अराउंड हियर। सो आपके पास कल के लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इट इज़ 78,014, 78,227, 78,482,
78,915. So if I mark for you for an immediate expiry के जो zones हैं, तो expiry के zones के लिए I'll make sure that I mark it in a different color so that it becomes easy for you to keep an eye on that. सो ये जो इमीडिएट दो लेवल दिख रहे हैं आपको 78,227, 78,915, ये जो दो इंपॉर्टेंट जोन है कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आई वुड से रादर दिस जोन 78,200 एंड 78,900। सो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो है ये 78,900 एंड 78,200। इसके बीच का ये पूरा एरिया एक स्कैल्पिंग का एरिया है, तो आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना है। सो मेक श्योर दैट यू कीप एन आई ऑन दीज टू इंपॉर्टेंट लेवल्स। और इसके नीचे 78,200 के नीचे आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फॉर से 150 पॉइंट्स। सो मेक श्योर दैट यू कीप अ रियल आई ऑन दैट। आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखना हो तो वो भी मैं आपको आई जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप एन आई हियर एज वेल। और नीचे गैप फिलिंग था वो हो गया आज की कैंडल से। सो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखो आप ना क्लियर कंसोलिडेशन है, तो आपको ये लेवल्स थोड़ा हेल्प आउट करेंगे या ब्रेकआउट के लिए या फिर एक ब्रेक डाउन के लिए। ये बीच का जो पूरा जोन है ये पूरा स्कैल्पिंग का जोन है। तो मेक श्योर जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था, एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लीजिए। आपका जो टाइम फ्रेम है इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सुबह 9:30 टू 9:32 मेरा जो टाइमिंग है वो 11 तक है, तो मैं 9:30 से 11 बजे के टाइम में भी ट्रेड कर सकता हूँ। दैट इज़ अ गुड टाइम, मोमेंटम रहता है काफ़ी मार्केट में। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये टाइम में नहीं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आई थिंक 1 टू 2 मतलब 1:30 टू 2:30 2:45 का जो टाइम है वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको अपना ट्रेड प्लान उसके हिसाब से करना है। एंड मोस्टली द मोस्ट ऑफ द जो प्रीमियम्स होते हैं वो कुछ 2 सवा 2 तक तो डिसेंट डीके हो चुके होते हैं, तो वहाँ के आसपास आप अपना हीरो ज़ीरो कुछ प्लान कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ट्रेड दैट। That's it for the day, guys. Bank Nifty I was wanting to cover, but the video is getting too stretched, तो हम Bank Nifty कोई दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, पूरा डिटेल में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, समझाती हूँ, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है वो बताती हूँ। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन and see you all tomorrow. Good night. If you like the video, do like, share and subscribe, guys. See you all tomorrow. Good night.